Brought to you by Techno Camon 30 series. कोटा में नाबालिग बालिकाओं के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। दलाल के साथ मिलकर मां और बेटा पूरा गिरोह चला रहे थे। बहुत लंबे समय से ये गिरोह चला रहे थे। अब हालांकि इनका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। कोटा के एक फ्लैट में बाहर से यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से बच्चियों का अपहरण कर या 20 से 30 हज़ार में लाकर या 2.5 से 5 लाख रुपए में उनको बेच देते थे। एक फ्लैट में बच्चियों को कैद कर रखते थे और धमका कर, डरा कर उनकी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए में बेचकर शादी करवा देते थे। इस मामले का अब पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। बाल कल्याण समिति के समक्ष 2 बालिकाओं को पेश किया गया। बालिकाओं ने पूछताछ में बताया कि वो अपने घर से निकली थी रेलवे स्टेशन के लिए और जाना था नाना के घर पर। वहाँ से उनको झांसा देकर कि हम नाना के घर ले जाएंगे। उनको कोटा स्टेशन लाते हैं तो बालिकाएं पूछती हैं कि आप हमें कहाँ ले आए, हमें हमारे नाना के घर जाना है। वहाँ से झांसा देकर उनको उसी फ्लैट में लाया जाता है जहाँ पर बच्चियों को कैद कर रखा जाता था। उनका शारीरिक शोषण तो करते ही थे और तरह से भी उनको टॉर्चर किया जाता था, धमकाया जाता था। उनकी शादी के लिए प्रेशर बनाया जाता था। 2.5 से 5 लाख रुपए में बेच देते थे। बालिकाओं ने बताया कि जब उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो उनको फांसी देकर मारने की बात कहकर धमकाया गया। पुलिस अब पूरे गिरोह से पूछताछ कर रही है कि यूपी, बिहार और अन्य जो राज्य हैं वहाँ से ये बालिकाओं का अपहरण कर लाते थे और जो 20 से 30 हज़ार में खरीद कर लाते थे तो किससे खरीद कर लाते थे। क्या वहाँ भी कोई ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो बालिकाओं का वहाँ अपहरण करता है और उसके बाद वहाँ से 20 से 30 हज़ार में यहाँ कोटा वाले गिरोह को बेच देता है। इस पर भी पुलिस लगातार पूछताछ पूरे गिरोह से कर रही है। कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले उद्योग नगर थाना पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 को गिरफ्तार किया था। उनसे भी पूछताछ किया गया था। तो अब गिरोह की जो चेन है वो धीरे धीरे पुलिस उस पर बढ़ रही है और पूरा खुलासा करने में लगी हुई है। पुलिस आज जो कोटा एसपी हैं डॉक्टर अमृता धुवन, उन्होंने बताया कि हम पूछताछ कर रहे हैं पहले यहाँ पर कि यहाँ और तो कोई जो लोग हैं गिरोह में वो बाकी नहीं रह गए हैं। उनका पूरा पूछताछ कर पता किया जाए कि और कोई बड़ा गिरोह है और कितनी जो बालिकाएं हैं जिनको अब तक इन्होंने बेचा है और आगे की क्या प्लानिंग है। क्योंकि 2.5 से 5 लाख रुपए में यहाँ लाकर बेचते थे, अपहरण कर लाते थे, 20-30 हज़ार में वहाँ से लाते थे। पर अब पूछताछ पुलिस कर रही है और जो गिरोह है उसका भांडाफोड़ हो गया है। इसके बाद पुलिस उन बालिकाओं के जरिए और जिनको गिरफ्तार किया है उनके जरिए जो वहाँ पर भी अगर कोई गिरोह चला रहा था उस तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। आप सुनिए कि कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता धुवन क्या कह रही हैं। पुलिस को भी सूचना मिली थी। पुलिस थाना उद्योग नगर की ही एक कार्रवाई थी, उन्हीं के द्वारा ही CWC के सामने पेश किया गया था और उसके पश्चात उन्हीं से FIR लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का ही इनिशिएटिव था और इसमें गिरफ्तारी भी तुरंत 3 की कर ली गई है और इसमें जो भी आगे होंगे मैं खुद उसको सुपरवाइज कर रही हूँ और आगे जितने भी आरोपी होंगे, चाहे वो कितने बड़े हों, चाहे वो किसी कोई काम करते हों, अगर वो आरोपी है, अपराधी है तो इसमें ज़रूर से ज़रूर गिरफ्तार होंगे। पहले भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले वर्ष 2023 में, 2022 में। उसमें भी पुलिस ने पूरी अपनी कार्रवाई करके चालान पेश किया है, जिसमें एक में तो 8 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए। झारखंड का भी जाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो मैं मानती हूँ कि इसमें जब पुलिस स्वतः ही कार्रवाई करवा रही है तो उसमें वो क्यों कमी छोड़ेगी। और इस केस में तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि कोई किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा गिरोह यहाँ चल रहा है। अपराध कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। अपराध आए दिन कोटा में बढ़ रहे हैं। किस तरह से पूरा गिरोह लंबे समय से यहाँ बैठकर काम कर रहा था, बालिकाओं को, नाबालिग बालिकाओं को यहाँ लाकर बेच रहा था, पर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस
को भनक तक नहीं लगी। बाल कल्याण जो समिति है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा गिरोह चला रहा था। बाल कल्याण समिति ने मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके बाद पूरे गिरोह को वहाँ से उठाया गया। उस फ्लैट में किस तरह से कैद कर बालिकाओं को रखा जा रहा है, अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।